उत्तरी भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक सामाजिक और पेशेवर संघर्ष का दौर जारी है। यह संघर्ष किसी और का नहीं बल्कि प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों का है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने अपने संघर्ष को और तेज किया। इस संघर्ष में अब न केवल शिक्षा मित्र बल्कि पूरे राज्य के शिक्षा तंत्र में बदलाव की संभावना भी जगी है। हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव ने राज्य की राजनीतिक गतिविधियों को फिर से उभार दिया है और इस बीच में शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर भी एक नई करवट आई है। शिक्षा मित्रों के लंबे समय से समाधान का इंतजार किया जा रहा था और अब संघ ने अपनी आवाज को और जोरदार बनाने के लिए रणनीतिक रूप से कदम बढ़ाए हैं। पहले संघ ने प्रमुख सचिव से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं और मांगों के बारे में विस्तार में अवगत कराया। फिर शिक्षा मंत्री से भी बातचीत की ताकि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को सीधे सरकार के स्तर पर सुना जा सके। और शिक्षा मंत्री का साफ तौर पर यह कहना था कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। शिक्षा मित्रों की स्थिति, उनका वेतन, उनकी सेवाओं की स्थिति और उनके भविष्य को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए संघ ने यह ठान लिया है कि अब उनके पास सरकार से सीधी बातचीत करने के अलावा और कोई रास्ता है भी नहीं। अब शिक्षा मित्र संघ की निगाहें प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है। संघ के पदाधिकारी मानते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ही वह नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं जो शिक्षा मित्रों के मुद्दे का हल निकालने में मददगार साबित होगा। उनके पास वह शक्ति और अधिकार है जिससे किसी भी सरकारी आदेश को लागू करने में तेजी लाई जा सकती है। संघ के पदाधिकारी यह उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही शासनादेश जारी करेंगे जो शिक्षा मित्रों के मुद्दों को न्यायपूर्ण तरीके से हल कर सकेगा, क्योंकि ये शिक्षा मित्र लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और अब जो नेता, मंत्री और विधायक है उनका भी यही कहना है कि उनके स्तर से हर एक काम कर दिया गया है और अब बाकी है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासनादेश जारी करना। वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ये कहा था कि उपचुनाव के बाद उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा और शासनादेश जारी कर दिया जाएगा और इसी वजह से शिक्षा मित्र जो है वो अपनी नजरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिकाए हुए हैं, क्योंकि उनको बस उस वक्त का इंतजार है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये शासनादेश जारी करेंगे जो कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं को हल करेगा। इस समय प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों की निगाहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर है। संघ के पदाधिकारी पूरी तरह से जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और उनको पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी समस्याओं का जरूर हल करेंगे। यह संघर्ष केवल एक पेशेवर वर्ग का नहीं बल्कि समाज की बात का भी है। लाखों बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ यह सवाल पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर असर डालने वाला है। शिक्षा मित्रों का हक, उनका सम्मान और उनके भविष्य का निर्धारण अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में। इस समय संगठन के पदाधिकारी पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। वे न केवल अपने साथियों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं बल्कि यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे और समस्याएं प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक स्थायी समाधान पाएं। यह अभियान अब एक निर्णायक मोड़ पे है और संघ के पदाधिकारी शिक्षा मित्रों के भविष्य को लेकर एकजुट होकर सरकार से समाधान की उम्मीद जता रहे हैं। आखिरकार यह प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों का संघर्ष है जिनकी मेहनत और समर्पण से बच्चों का भविष्य बनता है। क्या उन्हें मिलेगा उनका हक? क्या यह आंदोलन रंग लाएगा? इन सवालों का जवाब जल्द ही हमें प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने वाला है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं ताकि हर एक शिक्षा मित्र को उनका हक मिल सके। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।